हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी सीरीज है। प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं केमिस्ट्री के, वो सॉल्व किए जाते हैं यहाँ पर। इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, तीनों के। ऑर्गेनिक के लिए हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे फायदे होने वाले हैं आपको। इसके अलावा ये आपको पता ही है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी की सारी वीडियोस और जो भी नोटिफिकेशंस इम्पोर्टेंट हम चैनल पर डालने वाले हैं वो आपको साथ के साथ मिले। ये है हमारी ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप फ्री टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, एकदम फ्री है वो टेस्ट सीरीज। ओके, तो जिन भी बच्चों ने रिविजन बढ़िया से कर लिया है वो अपना टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, नेम रिएक्शन और बायोमोलिक्यूल्स की। इसी वीडियो में तीनों चीजें एक साथ कवर कर देंगे, क्योंकि इतना जो है बायोमोलिक्यूल्स का एक ही क्वेश्चन आया था, उसी के बारे में छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था कि द मोस्ट इफेक्टिव फार्माकोर दैट कन्फर्स एंटीबायोटिक एक्टिविटी टू पेंसिलिन जी इज। अगर आप बच्चों बुक पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जे क्लेडन एंड सपोर्टिंग ऑथर्स, आप पाएंगे वहां पे उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बता रखा है कि इस तरीके का, यहाँ पर ना उन्होंने आर ग्रुप भी लिखा हुआ है कि इस तरीके का हर एक ग्रुप जो है वो आपको पेंसिलिन जी के अगेंस्ट जो है वो एंटीबायोटिक एक्टिविटी देगा। ठीक है, हाँ सही है ना। तो कुल मिला के आपको या वहां बुक के अंदर एकदम साफ साफ ये स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन इसके अंदर बायो एक्टिविटी ये है किस ग्रुप की, तो वो है जी इस ग्रुप की। दिस इज योर बीटा लैक्टम ग्रुप। तो सिंपल सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन बच्चों आपका अटेम्प्ट हो सकता था अगर आपको बीटा लैक्टम के बारे में ठीक से पता है तो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 4 आना था। ओके, चलिए आगे है जी आपका रिएक्शन ऑफ गिवन कंपाउंड विद एमईआई प्रोड्यूसेस। कहता है ये ना, वैसे बच्चों आप क्वेश्चन एरोमेटिसिटी का भी बोल सकते हो इसको। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी का भी मान सकते हो। देखिए इसमें जो ये वाला आपका लोन पे सॉरी नाइट्रोजन है, उसके लोन पेयर कहाँ क्या बिजी है वो देख लीजिए एक बार। और ये देखिए, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पता है इसके ऊपर भी लोन पेयर है और इसके ऊपर भी लोन पेयर है। अब आपको रिएक्शन करवानी है MEI से। तो MEI में मिथाइल जो ग्रुप होता है बच्चों, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, आयोडीन पे पार्शियली नेगेटिव होता है। तो अगर यहाँ से लोन पेयर इस पे अटैक करें तो आई नेगेटिव को बाहर उठा के फेंक सकते हैं। लेकिन दोनों लोन पेयर में से अटैक कौन से वाला करे, ये पिंक वाला करे या फिर ये ग्रीन वाला करे। ठीक है, ये हमारी दुविधा है यहाँ पे कुल मिला के। तो अब आप ये देखिए, रहने दीजिए, जो मैं करने की कोशिश कर रही थी वो हो नहीं रहा। एनीवेज चलो, अब अपने को देखना है कि कौन सा लोन पेयर पार्टिसिपेट कर सकता है। ये रहे लोन पेयर, ठीक है, बट ये लोन पेयर कहाँ बिजी है जी, आपकी एरोमेटिसिटी मेंटेन करने में यहाँ पे। तो ये जो आपके लोन पेयर हैं दे आर डी लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड, एक सेकंड बच्चों, लोकेलाइज्ड, and these electrons are localized lone pair। ये सी है लोकेलाइज्ड लोन पेयर। लोकेलाइज्ड लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होंगे तो यही अटैक करेगा एमईआई पे और इसको बाहर भगाएगा, है ना। यही अटैक करेगा एमईआई पे। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ऐसा था जिसमें उन्होंने ऐसा करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए, कहता है 2 मिथाइल ब्यूटीन इज यूज्ड इन पेनिक ऑक्सीडेशन। कहते हैं ये ऐसे ऐसे ऑक्सीडेशन, उसने पूरा देखना सब चीजें लिखी हुई हैं। कहते हैं कि उसमें पर 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन का यूज किया जाता है, क्या स्कैवेंज करने के लिए, क्या रोकने के लिए किया जाता है। कहता है देखो पेनिक, पिनिक, पेनिक नहीं, पेनिक तो इंग्लिश का वर्ड चला गया।
फिनिक रिएक्शन क्या होती है, देखो ये जो आपके रिएक्टेंट्स हैं NaC, ये भी बड़ा ही सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था बच्चों। अगर आपने इस रिएक्शन के बारे में पढ़ा होता ओनली देन यू कुड हैव आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। यहाँ से ये मिला जुला के NaHPO4 होगा, ये है ना, NaHPO4 होगा, Na2 नहीं मिलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से इसका हाइड्रोजन ये इसके साथ क्लोरस एसिड बनाता है। आई थिंक मैंने नाम सही बोला है, एक बार आप लोग मुझे जरा कंफर्म भी कर देना, ठीक है। ये क्लोरस एसिड बनाता है, ये क्लोरस एसिड आगे जाके आपका RCHO से रिएक्ट करता है, ठीक है। क्लोरस एसिड ये लोन पेयर्स पर अटैक करेंगे, ये यहाँ जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल आपका जेनरेट हो गया और यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेनरेट हो गया। अब ये जो आपका OCl ये निकला है, ये जाके यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ देगा, ठीक है। इसके बाद देखना प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा और बस काम खत्म हो जाएगा। ये OH आ गया और ये H आ गया, ये O आ गया, ये Cl आ गया, ये डबल बॉन्ड O आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए लोन पेयर क्लोरीन ऑक्सीजन के ऊपर, इनकी नजर है इस हाइड्रोजन पे, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देके इसके साथ ही निकल जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन पे चले जाते हैं और आपको मिलता है यहाँ पे, आपको जो प्रोडक्ट मिलना था, एक तो क्या मिलना था, इन्होंने खुद ही बोला हुआ है कि जी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तो एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, साथ में आपको HClO मिलता है। ये जो HClO है ना बच्चों, ये है सारे फसाद की जड़। ये आपका फिर से यहाँ पे ClO2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके फर्दर जो आपकी रिएक्शन है तो मतलब उसको डिस्टर्ब करता है बेसिकली। तो अपने को जरूरत रहती है कि कोई ऐसी चीज डाल दें जो इसकी रिएक्टिविटी को ही खत्म कर दे या इसको बिजी कर दे, तो यानी कि हम कोई इसका स्कैवेंजर डालना चाहते हैं, है ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आना था 4 कि इसको स्कैवेंज करने के लिए आपको कोई स्कैवेंजर डालना पड़ेगा, which here is 2-methyl but 2A। ओके, चलिए तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं बच्चों, आगे है जी मेजर प्रोडक्ट A एंड B फाउंड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस आर। कहता है कि इसमें आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें यूज करनी थी थोड़ी बहुत, तो थोड़ा सा आपका रिएजेंट वाला पार्ट तो है वो आपको दिख ही रहा है ना। तो चलो बच्चों देखो, यहाँ पर आपका देखें अगर तो ये जो आपका कार्बोनिल सेंटर है इसके पास में एक बिलो द ग्रुप जो है वो OH रखा हुआ है ना, बिलो द ग्रुप OH रखा हुआ है। अगर आप सीधा सीधा Et3 बोरोन, ठीक है, और NaBH4 ऐड करते हैं, सिंपल सिंपल, तो कुछ नहीं, यहाँ से H नेगेटिव में आना है ना। NaBH4 क्या है, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर है, तो इसमें आना है। अब ये देखेगा कि जी नीचे की तरफ से मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नीचे की तरफ जो वो OH लगा हुआ है, क्योंकि वहां से क्या लगेगी उसको भीड़ लगेगी, तो इससे अगर वो जितना मतलब अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह से अटैक करने से। तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा, ऊपर से अटैक करेगा। अगर ये ऊपर से अटैक करेगा तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स, देखिए मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। अगर कोई भी चीज, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर अबव द प्लेन इस पर अटैक कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना है, ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये H, कोई भी H नहीं, मैं न्यूक्लियोफाइल लिख रही हूँ, अगर न्यूक्लियोफाइल ने ऊपर से अटैक किया है तो ये O नेगेटिव को कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे की तरफ। बाद में ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा वर्कअप से, है ना। यानी कि अगर H नेगेटिव ऊपर से अटैक करेगा, ठीक है, अबव द प्लेन अटैक करेगा, तो ये O नेगेटिव जो OH बनने वाला वो बिलो द प्लेन बनेगा, ठीक है, यानी कि ये बिलो द प्लेन बनेगा। अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं है, चलो ठीक है, मैं इसको जरा, आप वीडियो को आगे बढ़ाओ बच्चों, मैं इसको थोड़ा जगह बना लेती हूँ यहाँ पे।
अब यहाँ पे क्या बना देखो, ये OSBT, OH, यहाँ पे भी OH कहाँ गया नीचे, ठीक है। H को आप चाहे ना दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो, ठीक है। ये हो गया आपका CO2, बन गया, डन। ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया जी, ये OH क्या लगे हुए हैं, सेम लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, इसके केस में क्या है बच्चों, आपको यहाँ पर जो सिस्टम दे रखा है उसके अंदर डाला है ये NaBHOAC थ्राइस, ये एक तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। जब कॉम्प्लेक्स Na और बोरॉन के पास में OAC जब लगा होता है तो एक बहुत सुंदर इंटरेक्शन होती है इसकी OH ग्रुप के साथ। देखिए जो ये बिलो द प्लेन जो ये OH बैठा हुआ है OSBT, इसके ऊपर है लोन पेयर, तो ये क्या कहेगा, ये बोलेगा कि भाई इसको मैं ना, अरे ये मूव क्यों नहीं करती है, मूव नहीं करती है, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे समझाने, इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से हटा रही हूँ ताकि यहाँ पर थोड़ी जगह बन जाए, ठीक है। ये पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये A है और सेम प्रोडक्ट बना है, ठीक है। दूसरे में क्या है, NaBHOAC थ्राइस, ठीक है, यानी कि बेसिकली BHOAC थ्राइस लगा हुआ है, BH और OAC भी 3 लगे हुए हैं, ठीक है। तब होगा क्या, इसका नेगेटिव NaBH, हाँ, तो ओवरऑल पे ये नेगेटिव रहेगा, है ना। अब आपको क्या पता है कि जी ये जो बोरोन है ये इस OH के साथ क्या कर सकता है, पहली बात तो देखो यहाँ से H हटा दो क्योंकि H नेगेटिव है तो आना है। अब बढ़िया हमारी बोरोन के पास, क्योंकि अगर बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होगा तो उसकी p ऑर्बिटल भरी रहेगी। अब बढ़िया उसके पास एक p ऑर्बिटल जो है वो खाली है, एक सेकेंड में ना, फालतू में OAC OAC OAC। अब H नेगेटिव ने तो अटैक करने के लिए आना है, H नेगेटिव बोल रहा है मैं कहाँ से जाऊँ, कहाँ से जाऊँ, कहाँ से जाऊँ। बोरोन कहता है इस OH को कि सुन देख मेरे पास ना ये p ऑर्बिटल खाली पड़ी है, तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करना है यहाँ पे रख दे, अपनी इंटरेक्शन हो जाएगी बढ़िया, है ना। थोड़ी देर दोनों भाई बैठ के बातें करेंगे, तो ये बोलता OH बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, बस 2 रन पे एक पे बस रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो देखो H नेगेटिव ना इसके पास ही रखो, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इंटरेक्ट करने जाएंगे, OAC को ये बाहर भगा देंगे, ठीक है। अब मैं ये सारी चीजें मिटा के, जो भी मैंने बताया ये सारी चीजें मिटा के सीधा इंटरेक्शन आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सीधा इंटरेक्शन दिखाती हूँ आपको। तो अगर यहाँ पे ये बोरोन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पे OAC यहीं पे, OAC यहीं पर है और हाइड्रोजन भी यहीं पर है बोरोन के पास ही, है ना। अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन का हाइड्राइड इसके पास मतलब इसे इंटरेक्शन में ही है अभी, ठीक है। अब ये H नेगेटिव बोलेगा कि भाई एक काम कर, तेरे पास वैसे भी 4 बॉन्ड हो गए, अब मैं जाता हूँ, पहले OAC चला गया, अब H नेगेटिव बोलेगा कि मैं जाता हूँ, तो बढ़िया बॉन्ड आराम से बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ऑक्सीजन के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आके रहेगा। अब अगर बोरोन पीछे की तरफ है तो इसको इस कार्बोनिल सेंटर के पास ऊपर अटैक करने के लिए H नेगेटिव को पीछे से ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो बोरोन से अपना जो है पीछे छुड़ा के आ रहा है ना कि बाय 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 भाई मैं जा रहा हूँ। तो अगर बोरोन से पीछे छुड़ा के, बोरोन बिलो द प्लेन है तो H नेगेटिव भी पीछे छुड़ा के अपना बिलो द प्लेन से ही एंटर कर रहा होगा। अगर बिलो द प्लेन से एंटर करेगा तो ये O नेगेटिव कहाँ जाएगा, ओवर द प्लेन जाएगा, ठीक है। आपको इस ये वाला जो रिएजेंट है ना ये पढ़ाया जाता है स्पेशली इसी बात के लिए कि बहुत सारे असाइनमेंट्स में ऐसे इसके क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, टेस्ट में भी दिए जाते हैं, ठीक है। आफ्टर वर्कअप जो है आपका फाइनल ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा। ये क्या है जी, ये OH कैसे है आपके दोनों एंटी,
तो यानी कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, और ये बी प्रोडक्ट है। बी जो है वो एंटी है, बी जो है वो एंटी है, ये रहा, और ए जो है वो सिन है, ए जो है वो सिन है, ये रहा ए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये रिएक्शन आप देख पा रहे होंगे, स्टील कपलिंग आपको दिख ही रही होगी। तो ये आपके एक तरह की नेम रिएक्शन है, और ये आपकी इनोलेट केमिस्ट्री पे से जो है वो रिलेटेड है ना। मैं एक बार वीडियो देख लूँ। ये रहा आपका वीडियो, सही बन रहा है बच्चों, मैंने जो भी वीडियो में ठीक करना था मैंने कर लिया। ये लो, एलडीए और पीएच एंड टीएफ ट्वाइस दिया हुआ। एलडीए कैसा कैसा बेस होता है आपका, एलडीए एक आपका काइनेटिक बेस होता है, काइनेटिक इनोलेट बनाता है। तो काइनेटिक इनोलेट बनाने के लिए ये वाली कार्बन से H पॉजिटिव निकालेगा, नेगेटिव जनरेट करेगा। यानी कि बेसिकली देखो, यहाँ आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे मैं पहले ही बता देती हूँ जिन बच्चों को इस बारे में थोड़ा कम अगर जो है वो इंफॉर्मेशन है अगर, तो बता दूं कि इस कंपाउंड के पास एक तो ये वाला प्रोटॉन जो है वो एलडीए को देने के लिए, किसी बेस को देने के लिए है इजीली, और एक ये वाला प्रोटॉन बड़े इजीली बेस को देने के लिए है। ठीक है, लेकिन हमारा एलडीए जो होता है वो आपका काइनेटिक बेस होता है, तो यहाँ के बजाय हमेशा प्रोटॉन यहाँ से निकालना चाहेगा। अनस्टेबल इनोलेट, कंपैरेटिवली अनस्टेबल इनोलेट बनाने की कोशिश करता है। उसके पीछे उसके अपने रीजन होते हैं, उसके लिए आपको पूरी इनोलेट केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी होगी। चलिए हम इम्पोर्टेंट हमारी जो जरूरत की बातें हैं उनको करते हैं, कि अगर आपका इनोलेट इस तरफ से बनेगा तो H पॉजिटिव बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव यहाँ छोड़ देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये यहाँ जा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये Me आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपका पीएच NTF2 से रिएक्ट करवानी है। देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ पे ट्रिफ्लेट ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा जी, ट्रिफ्लेट ग्रुप लगा हुआ है। ट्रिफ्लेट ग्रुप एक काम करती हूँ सॉरी, यहाँ पे पीएच लगा देते हैं, यहाँ पे ट्रिप्लेट लगा ही हुआ है, और ये वाले ट्रिप्लेट को खोल के लिख देते हैं। तो ये वाला, क्योंकि ये बात अभी काम आने वाली है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है बच्चों हमेशा ही, कि अगर देखो अब ये जो इनोलेट आपका बन गया, इसके पास एक ऑप्शन तो ये है कि ये वाली कार्बन से जाके यहाँ पे अटैक करे और इसको बाहर भगाए, है ना। कुछ बच्चे यहाँ इस तीर की वजह से कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये तीर हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक, अब देखो वीडियो की स्पीड बढ़ा के रखना बच्चों। अब देखो इसके पास ऑप्शन नहीं है, तो ये कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन वापस आए और ये कार्बन ऐसे जाके अटैक करें, एक तो ये ऑप्शन है। और एक ऑप्शन है कि ये ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैक करे यहाँ पे सल्फर के पास, है ना। और हमको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता होता है कि अगर कहीं पर आप ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड बना सकते हैं तो उसको फटाफट से बनाना है। हार्ड हार्ड सेंटर होते हैं वो दोनों, उनका बॉन्ड आपको जल्दी से जल्दी बनाना है हमेशा। तो जी आपका ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा सल्फर के ऊपर, और इसको जो ये वाला ग्रुप है इसको बाहर फेंक देगा, और ये पूरा ये ग्रुप आपका ट्रिप्लेट ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं सीधे अभी प्रोडक्ट लिखी हूँ बच्चों, तो मैं कुल मिला के यहाँ सीधे प्रोडक्ट लिखी हूँ कि होगा ये रहा Me, ये रहा डबल बॉन्ड, और ये रहा OTF। अब ये बन गया कंपाउंड, कपलिंग करने के लायक कंपाउंड बन गया ये, है ना। ये कंपाउंड कपलिंग करने के लायक बन गया। ठीक है, अब आप अगर इसमें PDLiCl अगर ऐड करते हैं बच्चों, तो PDPPH 4 टाइम्स, ये दिख रहा है ना आप लोग वीडियो के अंदर अच्छे से, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस स्टेप को क्या बोला जाता है, इस स्टेप को क्या बोला जाता है। सारे बच्चे मुझे
जो है वो उसमें बताएंगे। ये पैलेडियम के साथ ये PPS3 यहाँ पे ऐसे ही लगे रहेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे R ग्रुप लगा रही हूँ अभी के लिए, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आगे आपकी स्टील कपलिंग हो रही है। यहाँ से SNBU बाहर, ये वाला पार्ट में एक काम करती हूँ, मैं लिख ही लेती हूँ, है ना। ये हो गया आपका SNBU3 और ये हो गया आपका SIME3 और ये देखो, ये तो सब कुछ बाहर निकल जाता होता है और कपलिंग के बदले में यहाँ पे ये कार्बन जुड़ जाएगा। और ये बोला जाता है कि जी आपकी कपलिंग रिएक्शंस में स्टीरियो आपकी रिटेन रहती है, ठीक है। तो अगर ये स्टीरियो रिटेन रखनी है, ये यहाँ पर क्या है जी आपका सिस अल्कीन है, ट्रांस अल्कीन है, यहाँ पर भी आपको इसको ट्रांस अल्कीन रखना है, ठीक है। और Me3 है, और देखो फिर तो ट्रांस वाला ये रहा है, नहीं Me के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, Me से बाहर है, ट्रांस वाला Me और इसके बीच में नहीं होगा, ये वाला रहेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बच्चे सिर्फ ये रिएजेंट देखते ही डर जाने वाले थे, मुझे पता है ना, इतना बड़ा रिएजेंट करना क्या है इसका। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ओस्मियम आपको मेटल मिलेगी, तो ओस्मियम के जो ऑक्साइड्स होती हैं, ओस्मियम ऑक्साइड्स स्पेशली पढ़ते होते हैं कि जो आपका डाईओल फॉर्मेशन होती है, डाईओल फॉर्मेशन प्रोसेस जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो आप सिस डाईओल बना सकते हो, एक आप ट्रांस डाईओल बना सकते हो। जो सिस डाईओल बनाने के लिए रिएजेंट्स यूज होते हैं उनमें ओस्मियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा फेमस होता है। अच्छा, इनके साथ ये आपका ये DHQD डाई हाइड्रोक्विनोन डाई इन जो दे रखा है, या DHQ इतना भी लिख देते होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी और बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, लेकिन ये वाले रिएजेंट्स जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं सॉरी, ये आपका सिस डाईओल बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अगर ये सिस डाईओल ये बना देंगे तो सिंपल सी बात है, मतलब दो OH ग्रुप सेम साइड लगा देंगे, सिस लगा मतलब बिलो द प्लेन लगाएं चाहे अबव द प्लेन लगाएं, और ऐसे ऐसे अच्छा, इस इनकी एक और खास बात होती है, हाँ चलो डाईओल तो लगाएंगे, दो OH ग्रुप लगाएंगे और वो भी सिस लगाएंगे, लेकिन एल्कीन भी आपकी दो है, CO2 Me और यहाँ पे देखो ये Me, तो Me क्या है जी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये CO2 Me क्या है जी इलेक्ट्रॉन देखना कहाँ ध्यान है पता नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो आपके ऑस्मियम ऑक्साइड्स होते हैं वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन के पास ज्यादा जाते हैं, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन है। अगर ये ज्यादा रिच अल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन है तो सिंपल सी बात है, ये जाके यहाँ पे फटाफट से दो OH लगा देंगे, तो ये वाली अल्कीन किस किस ऑप्शन में सब्स्टिट्यूटेड है, A और B, पहले और दूसरे में, और सिस कौन से वाले में है, पहले वाले में। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर। आगे चलिए देखिए, ये है आपका बहुत सुंदर रिएक्शन, ये आपका बहुत सुंदर रिएक्शन ये आपकी इनोलेट केमिस्ट्री और जो नेम रिएक्शंस है उनको पूरे को मिला जुला के बात करने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। जो एक रिएक्शन होती है ना आपकी माइकल एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एल्डोल कंडेंसेशन, क्या बोलते होते हैं उसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग रॉबिन्सन एनुलेशन बोलते हैं ना, तो रॉबिन्सन एनुलेशन है ये आपकी रिएक्शन, कौन सी है, डबल N आ सकता है, ठीक है। तो आप देख लेना, व्हाट डू यू लाइक, ओके, मतलब व्हाट डू यू लाइक इन द सेंस कि अगर आपको यही स्पेलिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलने देना, और अगर आपको ये है कि नहीं नहीं मेरे को एकदम सही वाली स्पेलिंग देखनी है क्या होती है देख लेना प्लीज, ठीक है, बट यही होती है, ठीक है। चलो
यहाँ जाओ। तो पहले तो आपका एलडीए, और पहले तो एलडीए ने क्या काम करना है, एलडीए का काम होता है जी प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करना। और उसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो वो यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करे या तो वो यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करे। दोनों का नेचर सेम नहीं है। क्या डिफरेंस है दोनों में, अगर यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन अगर वो निकाल के लेके जाता है तो निकाल दो, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ का प्रोटॉन निकाल के लेके जाता है तो देखो यहाँ पे नेगेटिव, अरे भाई सॉरी ओहो, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, है ना। लेकिन ये वाला नेगेटिव चार्ज इस तरफ भी रेजोनेट कर सकता है, इस तरफ भी रेजोनेट दिखा सकता है। ये वाला नेगेटिव चार्ज सिर्फ यहाँ रेजोनेट दिखा सकता है, बात ही खत्म हो गई, कंपैरिजन नहीं है कोई दोनों का। तो डेफिनेटली आपको यही वाला प्रोटॉन निकालना पड़ेगा। अगर ये प्रोटॉन निकल जाएगा, आगे क्या दे रखा उन्होंने रिएक्ट करने के लिए, कहते हैं Cl C डबल बॉन्ड O ये। अब ये क्या करेगा कि चलो ठीक है जी, खाली तो बैठ गए हैं, इस पर अटैक कर देते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं, वापस आते हैं, Cl नेगेटिव को बाहर भगाते हैं। O80 और Cl नेगेटिव में से Cl नेगेटिव के जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए ये Cl को बाहर भगाता है, ठीक है। अब देखो जरा कि आगे क्या होगा। अगर मैं थोड़ा सा छोटा लिख रही हूँ बच्चों स्ट्रक्चर, ताकि हमारे पास जगह की कमी ना महसूस हो हमें, ठीक है। ये हो गया। आगे देखो, आगे रिएक्शन करने के लिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। किस पे अटैक करवाना है, सीधे तो हो नहीं सकता। हमारे रिएक्शन मिक्सचर में एलडीए तो पड़ा ही था, अच्छा यहाँ पे बेस भी पड़ा है वैसे, ठीक है। तो पहले यहाँ से आपको एक बार और एक प्रोटॉन निकालना पड़ेगा, वो जाके जो है यहाँ पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ठीक है। अब देखना, अब आती है आपकी इंटरेस्टिंग रॉबिन्सन, दिस इज रॉबिन्सन एनिमेशन, ठीक है, चालू हो चुकी है। इनोलेट केमिस्ट्री ऊपर खत्म हो गई है। अब देखो जरा, ये CO2 ET हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये आ गया जी मिथाइल, ठीक है। ये आ गया जी आपका मिथाइल। अब आगे क्या करना है अपने को, एक तो पहले वैसे बच्चों आपको यहीं से सॉल्व, हम मतलब सॉल्व नहीं कर सकते, आपको यहीं से एक आइडिया बहुत अच्छे से आ जाता। वो आइडिया ये था कि देखो आपका जो सेकंड प्रोटोनेशन आपने किया है बच्चों, सेकंड प्रोटोनेशन आपने देखो यहाँ से किया है, यहाँ से किया, और यहीं से जो है आपका नेक्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक हो रहा है। तो यानी कि जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ेगा वो, और ये CO2 ET एक ही कार्बन से जुड़े होंगे। ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन था। अच्छा ठीक है, ये नहीं नहीं, ये ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन था, इसको भी चलो ठीक है, अभी के लिए इसको कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा आपका एक ही ऑप्शन था जिसमें ये CO2 ET ने अपनी कोई जगह नहीं बदली, उसी कार्बन के ऊपर है, शुरू में जहाँ पे इसने अटैक किया एंड तक वही रहेगा। चलो, पर फिर भी हम रिएक्शन को पूरा करेंगे, पर ठीक है, फिर भी हम रिएक्शन को पूरा करेंगे। आ जाओ, हाँ, फिर क्या होना है जी, फिर देखो यहाँ पे जो आपका प्रोटोनेशन है वो हो जाएगा CO2 ET, ये रहा Na, ठीक है, प्रोटोनेशन हो जाएगा। इसके बाद ये आपका क्या इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म में ये कभी नहीं एग्जिस्ट करना पसंद करेगा, ये हमेशा कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करना, हमेशा नहीं मतलब कंडीशन अप्लाइड भी होती है, इनॉल में भी रह जाता है, वो इनॉल में भी रह जाता है, बट मोस्टली जो आपकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। अब अभी भी आपके सिस्टम के अंदर जो है वो क्या बोलते हैं इसको, बेस पड़ा हुआ है। ये बेस क्या करेगा, ये बेस बोलेगा कि जी ऐसा करो, अब फिर से प्रोटॉन निकालो। अब देखो फिर से प्रोटॉन निकालने के लिए यहाँ, ओहो मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे रहेगा, ठीक है।
अब देखो दूसरा प्रोटॉन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ से तो अब आप प्रोटॉन निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, यहाँ से तो प्रोटॉन आप निकाल नहीं सकते हैं, यहाँ से प्रोटॉन नहीं निकाल सकते हैं। तो और प्रोटॉन कहाँ से निकाला जा सकता है? या तो प्रोटॉन यहाँ से निकाला जा सकता है, जिसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो फर्दर कहीं पर अटैक नहीं कर सकता। और प्रोटॉन कहाँ से निकाला जा सकता है? ये मिथाइल से प्रोटॉन निकाल लो, ये मिथाइल से आप एक प्रोटॉन निकाल लो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से अगर आप प्रोटॉन निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक या फिर नेगेटिव यहाँ आ सकता है, 3 जगह आ सकता है। अब अगर आप इसका अटैक करवा दें यहाँ पे तो साइक्लाइजेशन हो जाएगी, विच इज वेरी वेल एंड गुड। लेकिन अगर ये करने की बजाय अब आप बोलेंगे कि अच्छा ये तो कर नहीं सकता ऐसा कुछ, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में ये जरूर आ सकता है कि जी ठीक है ये यहाँ अटैक नहीं कर सकता, बट ये आपका यहाँ पे तो अटैक कर सकता है। फिर ये क्या बनाएगा? अगर ये आप प्रोटॉन निकालते और इसका अटैक यहाँ कराते हैं, इससे बच्चों आपको ब्रिज हेड कंपाउंड मिलेगा। और अगर आपके पास फ्यूज्ड कंपाउंड और ब्रिज हेड कंपाउंड में से चूज करना है तो आपको हमेशा फ्यूज्ड कंपाउंड चूज करना होता है। इसलिए या तो ये आप ये वाला चूज कर सकते हो, ब्रिज हेड वाला, ठीक है। दिखाती हूँ मैं आपको कि आप क्या बोल रहे हो, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। देखो अगर ये यहाँ अटैक करता है तो ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, देखना जरा ध्यान से, ये रेड वाली रिंग और यहाँ से जो रिंग बनेगी ये दोनों आपस में 2 कार्बन से जुड़ जाएंगे, वो होते हैं आपके फ्यूज्ड कंपाउंड्स। फ्यूज्ड कंपाउंड्स ब्रिज हेड कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं या कह लीजिए ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। इसलिए आपका ब्रिज हेड कंपाउंड बनाने की बजाय आपको फ्यूज्ड कंपाउंड बनाना है, ठीक है बच्चों। इसलिए इसको आप अवॉइड करना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये क्लास में पढ़ाई जाती है बात, जब इनोलेट केमिस्ट्री या ये ही रिएक्शन रॉबिन्सन एनिमेशन में पढ़ाई जाती है, और भी इन रिएक्शन से पढ़ाई। अच्छा, एक ये ऑप्शन है, एक ये भी तो ऑप्शन है कि ग्रीन रेड अटैक कर दे। तो अगर मान लो ग्रीन अटैक करता तो कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2, कि मैंने एक कार्बन कम कर दिया शायद इसमें, है ना, सॉरी बच्चों, एक सेकेंड, एक कार्बन की गड़बड़ हो गई। वीडियो को आगे बढ़ा लो बच्चों, ये मेरा बोर्ड जो है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखो अब हमारे पास एक तो ऑप्शन है जी कि ये यहाँ पे नेगेटिव है, एक यहाँ पे नेगेटिव है ना। ये रेड वाला जो मिथाइल का नेगेटिव है, आप ये मान के ही चलना, ठीक है। ये रेड वाला जो है वो मिथाइल का नेगेटिव है और ये ग्रीन वाला इसका नेगेटिव है। मान लो अगर ये अटैक करता है और ये नेगेटिव वाला यहाँ से अटैक करता है, ग्रीन वाले में देखते हैं कितनी मेंबर रिंग बनती है, 1 2 3 और 4 मेंबर रिंग। रेड वाले में देखो कितनी बनती है, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग बनेगी, ज्यादा स्टेबल बनेगी। तो डेफिनेटली यहाँ की बजाय यहाँ से इनोलेट जनरेट होगा, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देती हूँ और आप वीडियो को आगे बढ़ा लो तब तक। वीडियो को आगे बढ़ा लो बच्चों। अच्छा, ये ऊपर लिख दिया है मैंने, चलो ठीक है, ये यहीं से समझ लेना कि जी बेस से ये बन जाएगा, ठीक है। अब बेस से ये बन जाएगा, आगे क्या होनी है जी? साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन कैसे होनी है? इसको यहाँ अटैक करना है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लगाएगा, ठीक है। ये वाली कार्बन पे एक तो CO2 ET जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे ये 6 मेंबर रिंग आ गई। अब इसकी नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5th पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ठीक है। और बस काम खत्म।
और बस काम खत्म, है ना। चलो अब हम और आपका OH लगा लेते हैं, यहाँ पे OH लगेगा, है ना। ये आकर अटैक करेगा तो यहाँ पे OH तो लगेगा। और फाइनल प्रोडक्ट में क्या होता है, ये OH बाहर कंडेंसेशन, मतलब पानी अगर आप बाहर निकालेंगे तो डबल बॉन्ड भी आ जाएगा यहाँ पर, और ये लो मोजा ही मोजा हो गई है, ये CO2 TT लगेगा यहाँ पे, ये वाली कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, और क्योंकि यहाँ से H जाएगा, OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा, तो ये 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे आपको मिलने वाले हैं। बाकी आपको कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।